अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। हम इंसान हैं और जिस काम के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक ने सूरह नजम में जो इरशाद फरमाया है ना कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जिस काम के लिए कोशिश करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो मेरे से किसी ने सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि आप कनाडा आने का जो आपने फ़ैसला किया है वो ठीक है? तो मुझे लगता है कि हमारा कनाडा आने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि हमारा यहाँ आने का मकसद क्या था। तो हमें यहाँ पे अभी कनाडा आए हुए देखिए 10 इयर्स हो गए। तो कहीं पे भी जहाँ पे आप मूव करते हैं, जाते हैं, जहाँ पे आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना हो और हर चीज़ आपने नए सिरे से बनानी हो, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को करने में। तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मूव नहीं किए थे कि हमें कोई बहुत ज़्यादा अमीर होना है, कोई बहुत प्रॉपर्टीज़ बनानी है कनाडा में, हमने कोई घर ले लेने हैं बड़े-बड़े से और बड़ा जी दुनियावी तौर पे बड़ी तरक्की कर लेनी है। हमारा मकसद असल में था बच्चों को एक बेहतर तरबियत और बेहतर माहौल में रख के जहाँ पे इनकी दीनी और दुनियावी तालीम जो है ना वो बेहतरीन हो सके। तो ये एक मकसद था जिसको लेके हम लोग कनाडा आए थे। और फिर हमने टोरंटो जो सिटी चूज़ किया वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि यहाँ पे बेटे के लिए भी और बेटियों के लिए भी बहुत सारे जो इस्लामिक स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, वो मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो अपने इस फ़ैसले से इस लिहाज से मुतमईन हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जो सोच हम लेके आए थे उस सोच के तहत जो जिसके लिए हमारी कोशिश थी, जो हमारा प्लान था, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे लिए अल्लाह पाक ने इतनी आसानी की कि बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दीनी और जो दुनियावी तालीम है उसको बड़े अच्छे से यहाँ पे हासिल कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको इस्तकामत दें और उनको अपने दीन के इल्म के लिए कबूल फरमा लें। और दूसरी बात ये है कि जो रिस्क है उसका तो उसके पीछे फ़िज़ूल में भाग दौड़ और परेशानी उठाना, ये सब चीज़ें तो वैसे ही फ़िज़ूल हैं। हमें तो हमारा दीन ये सिखाता है कि जो हमारा रिस्क है ना वो हमारी मौत की तरह ही हमारे पीछे है। उसके पीछे भागने की बजाय हम दुनिया की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की अगर कोशिश में लग जाएंगे तो हम आखिरत से गाफिल हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी तो हम जितनी भी एफ़र्ट कर लेंगे वही मिलेगा जो हमारे मुक़द्दर में है। लेकिन आखिरत के लिए अगर हम कोशिश करेंगे ना तो उसको हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो बस एक यही मकसद था। तो मैंने बोला कि मैं चलें उसका वैसे क्या उसको रिप्लाई करूं, चले मैं फिर ये बात जो है ना वो सबके साथ ही शेयर करती हूँ कि बिल्कुल हमारा आने का जो मकसद था वो पूरा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कनाडा मूव करने में किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है। हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए थे, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा वो मकसद कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले तो मैं कुछ जो प्लांट्स हैं उनका थोड़ा सा जो केयर का काम था वो कर रही थी। हर चीज़ को तवज्जो चाहिए होती है, उसको टाइम चाहिए होता है। तो वहाँ से फ़ारग होकर रूटीन के मैंने काम किए और साथ ये जो आप रेसिपी देख रहे हैं ये चॉकलेट चिप कुकी बार्स की है। इंग्रेडिएंट्स मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं और कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें कैसे इसमें डाली थी। और वैसे भी ये जो चॉकलेट चिप कुकी बार्स की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो अगर डिटेल रेसिपी देखनी हो तो आपको वो भी मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और अभी बच्चों के स्कूल में बेक सेल थी तो तब मैंने इनको बना के दिए थे और हमने ईद पे भी बनाए थे ये। तो ये तो जो है ना वो किचन में जो भी चल रहा है उस कुकी बार्स जो बन रही हैं, इन्हीं कुकी बार्स की सेम मेथड आप बना लें और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के। तो जब ये डो रेडी हो जाए इसी को अगर हम केक की शक्ल में बना लें तो वो कुकी बार्स का जो है ना केक भी बन जाता है। उसके बाद ऊपर से हम चॉकलेट की कोई सी भी आइसिंग कर सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये बहुत अच्छे बन जाते हैं क्योंकि जो घर में हम चीज़ खुद बनाते हैं वो कभी भी स्टोर बॉट चीज़ के बराबर नहीं होती है। और ये अच्छे लगते हैं क्योंकि मेनली इसमें ब्राउन शुगर ऐड होती है और बटर डालते हैं तो जिसकी वजह से इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है।
तो अगर तो आपने कभी नहीं ट्राई किए तो इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपको और ख़ास तौर पे आपके बच्चों को ये ज़रूर बहुत पसंद आएंगे। और जो कोई छोटा मोटा हमारे घर में कभी कोई इवेंट हो रहा होता है, ख़ास तौर पे बच्चों की कोई पार्टी या गैदरिंग हो, तो उसमें ये ट्राई करें। तो क्विक है, बहुत इजी रेसिपी है और बड़ी जल्दी बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये देखें जब रेडी हो गए उसको आप फाइनली फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जार में इसको हम प्रिज़र्व भी कर लें तो ये 1 हफ़्ता जो है ना ईज़िली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये कि बहुत अच्छी हम अपने मेहमानों के सर्विंग के लिए भी ये बना सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको दिखा रही हूँ ये हैं प्रोगीज़। प्रोगीज़ आप यूँ समझिए ये ऐसे ही हैं जैसे डम्पलिंग्स हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे कनाडा में ख़ास तौर पे असल में ये पोलिश जो पोलैंड से है ना लोग, ये उनकी ट्रेडिशनल एक डिश है। लेकिन कनाडा में भी इसको एज़ अ ट्रेडिशनल इनकी अपनी डिश के तौर पे ही बनाया जाता है। और होता क्या है, बिल्कुल डम्पलिंग्स के जैसे ही हैं और इसमें चीज़ की और पोटैटोज़ की फिलिंग होती है। तो ये स्टोर बॉट हैं, ये मैं लेके आई थी तो वो बन रहे हैं यहाँ पे। तो कॉस्को का जो है ना वो वैसे तो बाइकआउट चल रहा है, लेकिन फिर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल वहीं से ही लेनी होती हैं। तो उसके लिए मैं वहाँ गई तो ये मुझे एक अच्छा लगा था। और उसमें भी फिर हम ख़ास तौर पे ये ज़रूर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये किस जगह की प्रोडक्ट है। तो ये लेके आए थे तो इनको जब ट्राई किया तो ये भी काफ़ी मतलब पसंद ही किए सब फैमिली को, हम सबको बड़े अच्छे लगे। तो सिंपली इनको मैंने पानी में बॉईल किया हुआ था जैसे हम डम्पलिंग्स बनाते हैं, और फिर बाद में उनको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर मैंने सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए उनको मैंने दोनों साइड से उसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर लिया था। और सॉस आप जो भी इसके साथ चाहें वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल समोसे का और जो हम डम्पलिंग्स बनाते हैं चाइनीज़ डम्पलिंग्स, उन दोनों का एक मिक्सचर था, लेकिन अच्छा था इसका टेस्ट। तो आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये रेसिपी जो कुकी बार की है वो अच्छी लगी हो, और दूसरा ये कि जो लोग तो यहाँ पे नहीं हैं उन्होंने तो शायद ये नहीं ट्राई किए होंगे, लेकिन जो लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं उन्हें शायद ये प्रोगीज़ का पता हो। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने कभी प्रोगीज़ ट्राई की हैं। तो ये फाइनली हमारी बन के रेडी हो गई और इनको अब मैं सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। तो आज की छोटी सी बात वो यही कि हमने अपना मकसद क्या बनाना है। अगर दुनिया को मकसद बनाएंगे तो हमें वही मिलेगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह नजम में ये इरशाद फरमाया कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर हम आखिरत के लिए कोशिश करेंगे तो बिलाशुबा फिर हमें आखिरत में अजर अज़ीम और अल्लाह पाक की रज़ा मिलेगी। तो हमने अपने मकसद का तयन जो है ना वो सही करना है। सही डायरेक्शन में सफ़र इंसान करता रहे तो ज़रूर मंजिल पे पहुंच जाता है। इसी प्यारे से मैसेज के साथ, इसी रिमाइंडर के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।